आखिर तो चीखी क्यों है, आखिर तो चिल्लाई क्यों है, आखिर तूने ऐसा क्या देखा है जिसको देख करके तू चीख पड़ी है। तो बेटी ने कहा मेरी माँ मैं बताने की ताकत नहीं रखती हूँ, आप कमरे से बाहर आए और आकर के आप खुद बुलाए। माँ बाहर आई है, बरामदे में पहुंची है और जैसे ही वो आंगन में आई है उसने देखा है उसकी भी चीख निकल गई है। उसने देखा है कि उसके आंगन में बड़े पीर दस्तगीर सैयदना हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद है। हुजूर गौसे आज़म उसके आंगन में है और आने के बाद हुजूर गौसे आज़म ने उसकी सर की मिट्टी को उठाया है और अपनी आंख से लगाया है, उसकी चौखट को चूमा है, उसके दरो दीवार को चूमा है। हुजूर गौसे आज़म की मुरीदा थी, अर्ज़ करती है मेरे पीरो मुझे आप जैसे गरीब के आंगन में आए हैं जिसे बादशाह के महल में जाने की भी इजाजत नहीं है, जिसे बादशाह ने अपने महल में जाने की इजाजत भी नहीं दी है। आप जैसे गरीब के आंगन में आए हैं और सिर्फ आए नहीं है, आप तो दीवार को भी चूम रहे हैं, मेरी चौखट को भी चूम रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? तो जरा तवज्जो करें, हुजूर गौसे आज़म का जवाब सुन ले और देखें। हम मिलाद मुस्तफा मनाते हैं, अगर दो लोग भी हो और मोहब्बत से मनाए तो हुजूर अपना मिलाद सुनने के लिए आते हैं। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं सुन ऐ मेरी मुरीदा सुन, जिस नबी का मिलाद तू और तेरी बेटी मिल करके बंद कमरे में बैठ के मना रही थी, वही मदीने वाले आका अपना जिक्र सुनने के लिए तेरे आंगन में आए थे। और हुजूर आए हैं तेरे दरो दीवार में हो गए हैं, हुजूर आए हैं तेरे घर की मिट्टी मुनव्वर हो गई है, हुजूर आए हैं तेरा घर मुनव्वर हो गया है। इसी को मेरा इमाम कहता है चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्लिके आला हज़रत जश्ने गौसुल वरा हज़रत अल्लामा अरशद रज़ा रक़ावी। नारे समझ रहे हैं आप? तो इस एतकाद से बैठे तादाद कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मोहब्बत से हुजूर को याद करते हैं तो हुजूर भी आते हैं और हुजूर गौसे आज़म भी आते हैं। जरा तवज्जो करें, जब भी हुजूर का मिलाद सजाया करें तो दिल से दुआ किया करें और कहा करें या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चला जाए। समझ रहे हैं आप? तो ये हुजूर का मिलाद है, हुजूर गौसे आज़म के नाम से इस जलसे को निस्बत है। तो इस एतकाद से बैठे कि इसको हुजूर गौसे आज़म भी मुलाहजा कर रहे हैं और इसको अल्लाह के नबी भी मुलाहजा कर रहे हैं। और जब हुजूर बैठ तकरीर फरमाते थे, सहाबा जब हुजूर के सामने बैठते थे तो मुहद्दिसीन फरमाते इस तरह बैठते थे कि जैसे लगता था इनके जिस्मों से रूहें परवास कर गई हैं। अगर कोई इस तरह बैठते थे कि परिंदे आकर के उनके कांधों पर बैठ जाते थे तो काफी देर तक परिंदे उठते भी नहीं थे, इसलिए कि वो अपने जिस्म को हरकत भी नहीं देते थे। इस तरह वो हुजूर जब बयान करते थे और हुजूर जब तकरीर करते थे, हुजूर जब नसीहत करते थे, इस तरह वो हुजूर की महफिल और हुजूर की मजलिस में बैठा करते थे। और हुजूर गौसे आज़म जब तकरीर फरमाते थे तो मुर्रकीन फरमाते हैं जब आपका खिताब खत्म होता था तो कई लाशें आपके मजमे से निकला करती थी। यानी इस तरह आप खिताब करते थे कि आपके खिताब को सुन करके लोगों की धड़कनें रुक जाया। समझ रहे हैं आप? तो उस गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर की महफिल में आप बैठे, समझ रहे हैं? तो यहाँ आप बैठे तो दिल से गुफ्तगू को सुने। देखें मैं चाहता हूँ कि हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में कुछ खिरात अकीदत पेश कर दूं और उसके बाद अपने असल मौजू पे आता हूँ। तवज्जो है? अगर तवज्जो है तो मिलके बोले एक मरतबे सुभान अल्लाह, मिलके बोले या रसूल अल्लाह, एक मरतबे बोले या गौसे आज़म अल मदद। तवज्जो है आपकी गुफ्तगू को सुने। देखें आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में जो मनक़बत लिखी उनकी शान में मशहूर ज़माना मनक़बत, मैं चाहता हूँ बस उसके 2-3 शेर पढ़ दूं और उसकी थोड़ी सी तशरीह आप सुने और उसके बाद मैं अपने असल गुफ्तगू पर असल मौजू पर गुफ्तगू करके अपने खिताब को समेटता हूँ। तवज्जो है? देखें कौन आला हज़रत और कितनी मोहब्बत आप फरमाते हुजूर गौसे आज़म से। 4 साल की उम्र में आला हज़रत ने अपने वालिद मोहतरम से पूछा था, ऐ मेरे वालिद मोहतरम अब्बा जान ये बताएं कि बगदाद शरीफ किधर है? तो आपके वालिद मोहतरम ने कहा था बेटा सुनो, ये काबा है और उसके जस्ट बगल में मदीनतुल मुनव्वरा है और उसके बिल्कुल बगल में बगदाद शरीफ है। आला हज़रत ने 4 साल की उम्र में पूछा था कि बगदाद किधर है? 4 साल की उम्र से लेकर के जब तक आपका हयात है कभी आपने अपने पैर को बगदाद शरीफ की सरजमीन की तरफ नहीं फैलाया है, अपने कदमों को आपने बगदाद की तरफ नहीं किया है। जब बंदा इतना बाअदब होता है तब वो अहमद रजा बनता है और वो कहता है करीम सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा बॉस है अल्लाह मेरा बेटा।
आला हजरत फरमाते हैं तो जो है वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरभरा क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आगे आप फरमाते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खुद के होश से पूछे तो ये रुतबा तेरा। आपसे पूछा गया अहमद रजा हुजूर गौसे आजम का मर्तबा क्या है, तो आला हजरत फरमाते हैं सुनो, हुजूर गौसे आजम का मर्तबा अगर समझना है, उनकी अजमत को अगर जानना है तो उस वली से ना पूछो जो शुक्र की मंजिल पर पहुंच गया, तवज्जो रखे। आप फरमाते हैं इसलिए कि शुक्र विलायत में उस मंजिल का नाम है, जब उस मंजिल पर कोई वली पहुंच जाता है तो वो अल्लाह की याद में इस तरह से खो जाता है कि ना उसे अपनी खबर रहती है ना बेगाने की खबर रहती है, वो अपने आप को भी भूल जाता है, वो दुनिया को भी भूल जाता है, अपने आसपास के हालात को भी भूल जाता है। आला हज़रत फरमाते हैं अगर गौसे आज़म का मर्तबा पूछना है तो उस वली से ना पूछो जो शुक्र की मंजिल पर पहुंच गया, जब उसे अपनी खबर नहीं है तो वो गौसे आज़म का मर्तबा क्या बयान कर गया। पूछा गया अहमद रजा हुजूर गौसे आज़म का मर्तबा पूछेंगे से, तो आला हज़रत फरमाते हैं सुनो, अगर गौसे आज़म का मर्तबा पूछना है तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछो। हज़रत खिज़र से पूछा गया जरा आप बताएं गौसे आज़म का मर्तबा क्या है, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुनो, उम्मत मुहम्मदिया में अब तो कादिर से पहले न उन जैसा वली पैदा हुआ है न क़यामत तक पैदा होगा। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़र के होश से पूछे कोई आगे आप फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो बन जाते हैं। एक मिसाल आप इस पर सुन ले और इस शेर को आप समझ जाएंगे। आपने नाम सुना होगा मुजाहिद आजादी और फातह बैतुल मुकद्दस और बैतुल मुकद्दस को आजाद करने वाले हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी, आपने नाम सुना है। ये नौजवान बैठे, अभी इनसे फिल्म स्टारों के बारे में पूछ लिया जाए तो बिल्कुल तरतीब से गिनाते हुए नजर आएंगे। पूछ लिया जाए बताओ इन साल 2025 में कौन सी टीम आईपीएल में चैंपियन बनी है, वो आपको गिनाते नजर आ जाएंगे। पूछ लिया जाए बताओ बॉलीवुड में कौन सी मूवी हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप हुई है, वो बताते हुए नजर आ जाएंगे। पूछ लिया जाए बताओ शाहरुख खान कहाँ रहता है, बताते नजर आ जाएंगे। पूछ लिया जाए बताओ बॉलीवुड के हीरो कहाँ रहते हैं, कब पैदा हुए हैं, कहाँ मरे हैं, कहाँ उनका घर है, सब आपको गिनाते नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर इनसे इस्लाम के बारे में पूछ लिया जाए तो खामोशी का मुजाहरा करेंगे। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा था पुष्कर उड़ गए बाकी जो बचे पुजगर हैं, उम्मती पाई से रुसवाई पैगंबर है, हर कोई मस्ती में जो के तनासारी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है नहीं दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। और आखिर में डॉक्टर इकबाल ने कहा सुनो वो मुअज़्ज़ज़ है जमाने में मुसलमान होकर तुम खार हुए तारीख़े कुरान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम के मुजाहिदीन, इस्लाम के हीरो के बारे में पूछा जाए तो नहीं मालूम। सुने सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है, इन्होंने बैतुल मुकद्दस को फतेह किया। इसको बैतुल मुकद्दस को फलस्तीन जानते हैं, बैतुल मुकद्दस जो मुसलमानों का किबला अव्वल है, यानी पहले बैतुल मुकद्दस की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ी जाती थी। ये बात है हुजूर की ख्वाहिश पर अल्लाह ने किबला को तब्दील किया और अब हम खाने काबा की तरफ मुंह को करके नमाज पढ़ते हैं। ये हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी है। एक मिसाल आपको दे दूं आप समझ जाएंगे, ज़हन में आ गई ये बात तो सुन ले कि हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है। तवज्जो है और मेरे नौजवान भी तवज्जो कर ले, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी है। जरा गौर कर ले, इनके जमाने में मुसलमानों का एक काफिला मिस्र से निकला था हज के लिए, और वो रास्ते में था एक यहूदी कमांडर ने मुसलमानों के काफिले को रोका और रोकने के बाद उनको लूटा, उनको मारा, उनको परेशान किया और पूछा बताओ कहाँ जा रहे हो। तो मुसलमानों ने कहा सुनो हम अपने नबी के रोज़े का दीदार करने जा रहे हैं। तो उस यहूदी ने मजाक में कहा था सुनो ऐना मोहम्मद को, उसने कहा था सुनो तुम अपने नबी मोहम्मद के पास जा रहे हो, बुलाओ उनको वो तुम्हारी मदद करें, बुलाओ उनको वो तुम्हें छोड़ाए। और रिकॉर्ड फरमाते हैं जब ये बात हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंची थी, उसने कसम खाई थी, उसने कहा अल्लाह उस वक्त सलाहुद्दीन को मौत ना देना जब तक अपने हाथ से उस यहूदी की गर्दन को ना काट दूं।
तवज्जो करें, सलाहुद्दीन अय्यूबी है। आखिर में एक वक्त आया है जब उस यहूदी को गिरफ्तार करके कमांडर को हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने लाया गया है। उसके साथ में जितने लोग थे सबको हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने माफ कर दिया है, कहा जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन जब उसके सामने हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी पहुंचे हैं जिसने हुजूर का मजाक उड़ाया था और कहा था बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को, वो तुम्हारी मदद करे, बुलाओ अपने नबी को, तुमको छुड़ाए। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी आंख में आंख डाला और आपने कहा था सुन, तूने ही ये कहा था ना कि बुलाओ अपने नबी को और तुम्हारी मदद करे, बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को, वो मुसलमानों की मदद करे। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा सुन, तुझ जैसे कुत्ते से निपटने के लिए मेरे नबी को आने की जरूरत नहीं है, उनका अगला गुलाम सलाहुद्दीन काफी है। और आपने तलवार निकाली थी और उस यहूदी की गर्दन को काटते हुए आपने तो अपनी ज़बान में कहा था सुन कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, एक चीज क्या है वो करम तेरे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा सुन, जो जान मांगेगा तो जान देंगे, जो माल मांगेगा तो माल देंगे, मगर हमसे ना ये हो सकेगा ये नबी का जा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिसने रसूल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत अच्छे। और ये कौन है हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी? ये हुजूर गौसे आज़म की मुरीद है, पक्के कादरी है, पक्के सच्चे हुजूर गौसे आज़म के मुरीद है। तवज्जो करें, जो शेर मैंने पढ़ा उसकी तशरीह आप सुने। तवज्जो है, पूरी जिंदगी हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी जंग में रहे, पूरी जिंदगी आप कुफ्फारों मुशरिकीन और यहूद और नसारा से लड़ते रहे। जब आपका आखिरी वक्त था और बिस्तरे मर्द, जब आप बिस्तरे मर्द पे थे तो आपसे पूछा गया सलाहुद्दीन ये बताओ पूरी जिंदगी तुम जंग में रहे लेकिन कभी कोई तलवार तुम्हारी गर्दन को ना काट सके, न जाने कितने लोगों को तुमने अपनी तलवार से काट दिया है लेकिन कोई तलवार तुम्हें तकलीफ न पहुंचा सके। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा सुनो, दुनिया की कोई तलवार सलाहुद्दीन की गर्दन को टच भी नहीं कर सकती है। पूछा गया क्यों? हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं सुनो, बचपन का ज़माना था, वो कहते हैं मेरे वालिद मोहतरम मुझे लेकर के हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में गए थे और उन्होंने कहा था ऐ बड़े पीर दस्तगीर आप मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो। हुजूर गौसे आज़म ने मुझे अपने करीब बुलाया था। जरा तवज्जो करें, हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते लोगों आम तौर से अगर हम किसी को दुआ देते हैं तो उसके सर पे हाथ रख के दुआ देते हैं, अगर किसी को दुआ देते हैं तो उसके पीठ पे हाथ रख के दुआ देते हैं। लेकिन गौसे आज़म ने जब मुझे दुआ दी थी तो उन्होंने हाथ मेरे सर पे नहीं रखा था, मेरी पीठ पे नहीं रखा था, बल्कि मेरी गर्दन पे रखा था और गर्दन पे रख के दुआ दी थी। ये गौसे आज़म के हाथ की बरकत है कि सलाहुद्दीन की गर्दन को कोई तलवार टच न कर सके। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये यूपी है, लेकिन एक बात आप और सुन रही है, मेरी माँ पहले बैठी है, तवज्जो करें। यही सलाहुद्दीन अय्यूबी है, जब इन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया था उस वक्त यहूदियों ने कहा था सलाहुद्दीन आज तो तुमने इसको फतेह कर लिया है, आज तो तुमने छोड़ा लिया है, लेकिन एक वक्त आएगा जब हम इसको फिर मुसलमानों से छीन लेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था सुनो, एक सलाहुद्दीन अय्यूबी चला जाएगा अल्लाह हजारों सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर देगा। तो यहूदियों ने कहा था सलाहुद्दीन ये तारीख इस बात पर शाहिद रहेगी और इस बात पर हिस्ट्री गवाह रहेगी कि तुम्हारे बाद कायनात में कोई और सलाहुद्दीन नहीं पैदा होगा। इसलिए कि सलाहुद्दीन तुम वो हो जिसके नाम से आज भी यहूद और नसारा कांपते हैं। यहूदियों ने कहा था सलाहुद्दीन तुम्हारे बाद कोई और सलाहुद्दीन कायनात में नहीं आएगा। सलाहुद्दीन ने कहा था क्यों? तो यहूदियों ने कहा था सुनो, हम तुम्हारी कौम की बच्चियों को इस तरह बना देंगे कि वो जिंदगी में कभी दूसरा सलाहुद्दीन पैदा नहीं करेंगे।